लाखों कोशिशों के बाद भी अगर आप अपना बेली फैट नहीं कम कर पा रहे हैं तो इसके पीछे 3 मेजर रीजन हो सकता है और यही 3 मिस्टेक्स हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं और उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाता। लेकिन मेरा काम है आपको सही जानकारी देना ताकि आप आसान और सही तरीके से अपना बेली फैट कम कर सको, जिसके लिए आपको बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल यस एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस में। Subscribe to my channel and press the bell icon for all new updates. फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको कभी भी फास्ट एंड इजी सोल्यूशन की तरफ नहीं भागना है। जैसे कई बार अगर हमसे कोई कहता है कि बेली फैट कम करना है तो तुम इस चीज को खाना शुरू कर दो और ये चीज अपने डाइट से निकाल दो, और हम ऐसा करने भी लग जाते हैं। जैसे कोई एक चीज को हेल्दी समझकर खाने लग जाते हैं और कोई एक चीज अपने डाइट से अनहेल्दी समझकर निकाल देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके पूरे दिन की डाइट कैसी है, यानी सुबह से लेकर रात तक आप कैसा खाना खा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्नैकिंग के टाइम पर आप थोड़ा बहुत जंक खा लेते हो, या फिर अगर आप रोटी और चावल भी एक्सेस में खा रहे हो तो उसके अंदर भी शुगर होता है। तो इसीलिए आपकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड या फिर कोई भी अनहेल्दी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करना चाहिए, सैलेड खाना चाहिए और होल ग्रेन खाना चाहिए, जो चीजें हमें नेचर से डायरेक्ट मिलती है बिना प्रोसेस किए हुए। सेकेंड स्टेप है बिल्ड मसल। और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर हमें सिर्फ पेट का मोटापा कम करना है तो उसके लिए मसल बिल्ड करने की क्या जरूरत है। और इसीलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पेट कम करने के लिए सिर्फ पेट की ही एक्सरसाइज करते चले जाते हैं और रेगुलर एक ही एक्सरसाइज फॉलो करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा पेट तो कम हुआ ही नहीं। आखिर होगा कैसे? आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपने पेट से मोटापा कम करना है या फिर थाई से किसी भी एरिया से अगर आप फैट कम करना चाहते हो तो आपको अपने ओवरऑल मसल्स पर फोकस करना पड़ेगा। हर रोज डिफरेंट एक्सरसाइज ट्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप मसल बिल्ड करते हो तो आपकी बॉडी बेटर शेप में आती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है और सबसे अच्छी बात कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जिससे आपका फैट लॉस बहुत आसानी से हो जाता है। और थर्ड स्टेप है ईट अ लिटिल लेस। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जहाँ इतना खाना खा रहे होते हैं वहीं एकदम से इतने पर आ जाते हैं। अब आप खुद सोचो कि जहाँ आप इतना खाना खाना शुरू कर दोगे तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाएगी और फिर मसल्स को ब्रेक करके वहां से एनर्जी लेना शुरू कर देंगी, जिससे आपका मसल लॉस होगा, ना कि फैट लॉस। और आपको बता दूं कि अगर आप एक्सट्रीमली लो कैलोरी खाना शुरू कर दोगे तो आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा। हो सकता है कि आप हफ्ते में 3 से 4 किलो तक वजन कम कर लो, लेकिन ये एक टेम्पररी सोल्यूशन होगा। ऐसे में आपका परमानेंट फैट लॉस नहीं होगा, बल्कि जैसे ही आप नॉर्मल खाना खाना शुरू करोगे तो आपका वेट रीगेन होगा और आप फिर पहले की तरह ही हो जाओगे। तो अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो जानिए कैसे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आप इतना खाना रेगुलर बेसिस पर खा रहे हो। अब आपको करना यह है कि अपनी थाली से आप 30% खाना निकाल दो और फिर देखो कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर आप इतना खाते हुए आराम से रह पा रहे हो तो एक्चुअल में आपकी बॉडी को उतने ही खाने की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि अगर आप 4 रोटी खा रहे हो तो अब आप 3 रोटी खाना शुरू करो और फिर देखो कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर आपकी एनर्जी बिल्कुल ठीक रहती है, आप अच्छा महसूस करते हो, तो आपकी बॉडी को 3 रोटी की ही जरूरत है। तो अब आपको करना यह है कि जहाँ आप अपनी थाली से 30% हिस्सा निकाल दिया था, वहीं अब आपको थोड़ा खाना और कम करना है, यानी कैलोरी डेफिसिट में आ जाना है। जैसे ही आप अपनी जरूरत से थोड़ा कम खाना शुरू कर दोगे, आपका वेट लॉस होना उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। तो बस यही 3 स्टेप हैं जिसको अगर आपने सही से फॉलो कर लिया तो आपका बेली फैट गायब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इन तीनों में से कौन सी मिस्टेक्स करते आ रहे थे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने वैसे तो बहुत सारी वीडियोस में ये बात कही है, लेकिन एक बार फिर कहना बनता है कि आप जो कुछ भी खाते हैं उस खाने के साथ साथ आपकी बॉडी में हवा और पानी के लिए भी जगह होनी चाहिए। अगर आप ठूस कर खाने से ही अपने पेट को भर लोगे तो आपका खाना अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगा, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और आपका मोटापा बढ़ता ही रहेगा। अगर आप थोड़ा खाना कम खाओगे, अपने पेट में हवा और पानी के लिए भी जगह रखोगे तो आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा और आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। तो आई होप कि आज की ये छोटी बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है ना क्या करना है। बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस आपको यहाँ मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।